संतों ने जिस प्रकार लोगों के मन में भक्तिभाव का संचार किया, उसी प्रकार वीर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया। वह समय अत्यंत ही अस्थिरता का था। महाराष्ट्र में बीजापुर की आदिलशाही और अहमदनगर के निजाम शाह के बीच हमेशा युद्ध होता था। युद्ध के लिए उन्हें सेना की आवश्यकता होती थी। इस काम में वे मराठा सरदारों की सहायता लेते थे। मराठा जैसे जीव टवाले और शूरवीर थे, वैसे हुए साहसी तथा स्वामी भक्त भी थे। युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना तो उनके लिए गर्व की बात थी। हाथ में भाला, कमर में तलवार लटकाए मराठा जवान जब भी घोड़े पर सवार होकर अपने सरदार की सेना में शामिल होते थे। उनके पास सेना रहती थी। सेना रखने वाला मराठा सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वह उसे अपनी नौकरी में रख लेता था। सुल्तान उसे सरदार का पद देता था, कभी कभी जागीर भी देता था। जागीर पाने वाला सरदार अपने आप को उस जागीर का राजा मानता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे। उनमें सिंदखेड़ के जादव, पलटन के निंबालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे तथा एलोरा के भोसले आदि प्रमुख सरदार थे। सिंदखेड़ के जादव देवगिरी के यादव के वंशज थे। शिवाजी महाराज की माता जिजाबाई सिंदखेड़ के लघुजी जादव की बेटी थी। ये सरदार बड़े शूरवीर थे, परंतु उनमें कई सरदारों में परस्पर बड़ी शत्रुता थी। संगठित होकर पारस्परिक हित के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा विचार वे कभी नहीं करते थे। बस यही कारण था कि उनका शौर्य उस समय दूसरों के काम आता था। लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में हजारों जवानों में वीरता भरी। उन्होंने बहुत से पराक्रमी वीर तैयार किए। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा को जीवित रखा। महाराष्ट्र के शूर घरानों में से एलोरा का भोसले घराना बहुत ही बहादुर निकला। लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। एलोरा की गुफाओं के पास घृष्णेश्वर का एक सुंदर मंदिर जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका था। उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था। इतने महान देवता और उनके मंदिर की ऐसी दुर्दशा, उस मंदिर को देखकर भक्तों को बहुत दुख होता था। आगंतुक भी पीड़ा से भर जाते, किंतु उसकी मरम्मत की बात कौन सोचता। एक शिव भक्त रोज नियम पूर्वक उस मंदिर में आता था, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था, हाथ जोड़कर अपनी बहन की इच्छा भगवान शिव से कहलाता था। एक दिन उसने मजदूरों को साथ लिया और मंदिर की जीर्ण दीवारों की मरम्मत करवाई, उसकी सारी व्यवस्था ठीक कर दी। घृष्णेश्वर का खोया हुआ वैभव लौट आया। यह सब किसने किया? कौन था ये शिव भक्त? वे थे मालोजी राजे भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे भोसले महान शिव भक्त थे। विठोजी राजे उनके छोटे भाई थे। एलोरा के बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। एलोरा के पाटिल के अधिकार बाबाजी राजे भोसले को मिले थे। मालोजी राजे और विठोजी राजे कर्तव्यनिष्ठ और शूरवीर थे। उनके दरबार में कई सशस्त्र मराठे थे। वह समय बड़ी अस्थिरता का था। उत्तर के मुगल शासक ने निजाम शाही पर आक्रमण कर दिया था। तत्कालीन दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी। वहां मलिक अंबर नामक उसका एक वजीर था। वह बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसने दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा था। अंततः उसने निजाम शाह से उनके शौर्य की प्रशंसा की। निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सुपे परगनों की जहागीर दे दी। भोसले का घर वैभव संपन्न हो गया। उमाबाई मालोजी राजे की पत्नी थी। वे फलटन के निंबालकर घराने की थी। उनके दो बेटे थे, एक का नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी था। शाहजी जब 5 वर्ष के थे तब मालोजी राजे ने इंदापुर के युद्ध में वीरगति पाई। विठोजी राजे ने अपने भतीजे और उनकी जागीर की रक्षा की। उन्होंने शाहजी राजे के साथ लखुजीराव जाधव की बेटी का विवाह का प्रस्ताव रखा। लखुजीराव जाधव की बेटी जिजाबाई सुलक्षणा थी। जिजाबाई के लिए विठोजी राजे द्वारा रखा हुआ प्रस्ताव को लखुजीराव जाधव ने स्वीकार किया। लखुजीराव जाधव निजाम शाही के शूर और पराक्रमी सरदार थे। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उन्होंने शाहजी राजा और जिजाबाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। जिजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी। निजाम शाह ने मालोजी राजे की जहागीर शाहजी राजे को दी। शाहजी राजे पराक्रमी थे। निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उत्तर के मुगल सम्राट ने निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई। बीजापुर का आदिल शाह भी उनसे मिल गया था। तब निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी राजे धृढ़ता पूर्वक लड़े। दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित किया। यह विख्यात युद्ध अहमदनगर के पास भातवाड़ी नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में शरीफ जी वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु शाहजी राजे ने अपनी वीरता का परिचय दिया, अतः उनको शूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। फलस्वरूप मलिक अंबर उनसे ईर्ष्या करने लगा। इस कारण उन दोनों में वैमनस्य बढ़ता गया। अंततः शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सरल कर की पदवी से सम्मानित किया। कालांतर में निजाम शाही में बड़ी
उथल पुथल हुई। वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हुई। उसका पुत्र फतेह खान बड़ा धूर्त था, अब वह निजाम शाही का वजीर बना। उसके कार्यकाल में निजाम शाही का पतन होने लगा। मुगलों के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। निजाम शाही को इस स्थिति से उबारने के लिए निजाम शाह की मां ने शाहजी राजे से वापस आने के लिए प्रार्थना की। तब शाहजी राजे आदिल शाही को छोड़कर निजाम शाही में वापस लौट आए।